खैर बड़ा मुश्किल, इस सब फेस को मैंने बर्दाश्त किया, कैसे किया मैं ही जानता हूँ। हर चीज़ से मैंने छोड़ दिया, पीछे हो गया। मैं कभी भी किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, मुझे डर लगता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि अल्लाह पाक ना इसमें मोहब्बत पैदा कर देता है। मेरे पास का ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ है, उसकी वजह से है कभी किसी लड़की को जो भी मेरे साथ होगी उसको तकलीफ नहीं होगी। जरूर ठीक हो, सबको यही होता होगा यार कि घर वालों ने दबाव डाला तो लड़का शादी के लिए मान गया, चलो जी। अब सबको ये होता था हमारी बच्ची पता नहीं खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। क्यों झूठ बोलूँ, मैं पागल हूँ मैं झूठ बोलूँ कि 4 दिन बाद वही झूठ मेरे आगे आ रहा हो। अब जो मेन मसला सीन क्रिएट होता है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। जिंदगी में अल्लाह के हाथ में मेरा ईमान है, यकीन करो इनकी टके की बात नहीं है ये कुछ कर सकें। अभी भी बोलते हैं इनकी टके की बात नहीं है, अल्लाह की कसम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल आपका, ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। और आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को ना बहुत ज़्यादा फील किया। जो मैं कहना चाह रहा था ना उस चीज़ को आपने समझा। कुछ लोग हैं जिनको वो बात समझ नहीं है कि वो वीडियो बनाने का मकसद क्यों था। खैर कोई बात नहीं, उनको ना इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आज इंशाल्लाह ना मैं शुरू से लेकर एंड तक ना सारी स्टोरी छोड़ करके बताऊंगा। और ये वीडियो जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी है, और जो क्या कहते हैं यूट्यूब पे आगे मेरे बारे में राय कायम करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी है। तो मैं इंशाल्लाह शुरू से लेकर एंड तक सारी स्टोरी सुनाऊंगा और फ्यूचर के हवाले से बताऊंगा, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से अगर ज़िंदगी रही तो। यानी कि मैं फ्यूचर के हवाले से ना अपनी राय रखना चाहता हूँ कि यार मैं ये चीज़ सोचता हूँ, क्योंकि कोई भी है ना वीडियो देख के गलत लेता है। क्योंकि जिसने भी देखा अभी तक वीडियो के जरिए जज किया है, वीडियो के जरिए अपनी राय कायम किया है। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरी पसंद की शादी हुई थी, मैं मोहब्बत करता था, ठीक है। अब मेरी शादी किस तरह हुई थी सारी डिटेल आपको ना नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि जिसने वो स्टोरी सुनी है ना सारी स्टोरी सुन लो। अब आप लोगों ने यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज इस चीज़ से होते हैं। असल ना हम लोगों ने 2 वीडियो बनाई थी लव स्टोरी के ऊपर, एक है प्रैंक वीडियो, एक है रियल लव स्टोरी, ठीक है ना। तो बहुत से लोग वो प्रैंक वीडियो देख के ना उसको रियल स्टोरी समझते हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो को एंड तक नहीं देखा हुआ। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लेना ताकि आपको आसानी हो जाए बात समझने के लिए। मेरी पसंद की शादी थी, हम लोगों ने काफ़ी टाइम इकट्ठे पढ़ा, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, और मैं जो मेन मकसद है ना फ्यूचर के हवाले से उसके ऊपर मैं फोकस कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाई, बहुत साथ दिया उसने मेरा और मैंने उसका बहुत साथ दिया। अल्लाह पाक को जो भी मंजूर था। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हम लोग साथ पढ़ते थे, ठीक है। काफ़ी टाइम हमने साथ पढ़ा, हम लोग साथ पढ़ते थे, एक लंबा अर्सा हम लोग साथ पढ़ते रहे। मैं उसको पसंद करता था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रगल की, अपने आप को स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद मैंने रिश्ता भेजा, ठीक है। रिश्ता कैसे हुआ था उसकी वीडियो आपको सारी नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना वो वीडियो पूरी, ठीक है। उसकी डिटेल में नहीं मैं जा रहा। खैर हमारा रिश्ता हो गया। रिश्ता अब मैं आपको बता दूं जो मेन पॉइंट है। मेरी 2 सिस्टर्स और एक वालदा और एक मैं, हम 4 लोग। दोनों सिस्टर्स की मेरी शादी होगी, मेरे से वो तकरीबन कोई 7-7, 8-8, 9-9 साल बड़ी हैं, ठीक है। मैं अपनी वालदा के साथ अकेला था, तो रिश्ता हुआ। रिश्ता होने के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से रिश्ते के 1 आधे महीने बाद ना हमारा निकाह हो गया था, डायरेक्टली निकाह हो गया था। तो निकाह से पहले मैंने सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि मैंने क्या क्या काम करना है। तो निकाह के फ़ौरन बाद से हमने यूट्यूब पर काम शुरू कर दिया। तो मैं जाता था वीडियोज़ वगैरह बनाता था, हम इकट्ठे वीडियोज़ बनाते थे उसके घर जाके। तो इस तरह होता था मैंने जाना वीडियो बनानी रात को और आ जाना रात के टाइम वापस ना, और फिर उसने एडिट वगैरह करनी, फिर अगले दिन ऑफिस के बाद रात को जाना 4-5 घंटे लगानी, वीडियो बनानी, वापस आ जानी। इस तरह सिलसिला चल रहा था। ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार चल रही थी। नया नया यूट्यूब के ऊपर हमें फेम मिल रहा था, लोग हमें पसंद कर रहे थे, हमारी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वायरल जाती थी। तो फिर एक दिन अचानक इस तरह होता है कि पहला रमज़ान था, ठीक है। पहले रमज़ान को ना मेरी वालदा की अचानक डेथ हो जाती है। अचानक सहरी के टाइम मैं और वो सहरी कर रहे होते हैं आमने सामने बैठ के ना, अचानक वो मेरे हाथों में फोत हो जाती हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से चंद मिनट भी यार ज़्यादा होंगे, सिर्फ मेरे हाथों के अंदर, मैं अकेला था, वो फोत हो गए। मेरी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल ही अपोजिट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मेरा उनके साथ गुजरा था और वो मेरे से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करती थी। फिर इस तरह होता है कि मेरा अपना घर भी होता है। तो जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ ना, ये वाला तो अभी लिया ना, इससे पहले एक और घर था जो सेल किया मैंने। तो मैं वहाँ अकेले रह नहीं सकता था, जॉइंट फैमिली में मैं रहना नहीं चाहता था। तो मेरी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो गई। तो मैं कुछ दिन सिस्टर्स के घर पे रहा। फिर उसके बाद मरियम के घर शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारी वीडियोस का काम था। उसने खैर मेरा बहुत साथ दिया। इस दौरान जो है ना हम लोग ब्लैक मैजिक के फेस से भी गुजरे, सीधी सी बात है, ठीक है। अल्लाह वालम, अल्लाह पाक जो है ना इस जुल्म का बदला लेगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ा जुल्म कर दिया जो जिसने भी किया ना। वालदा बेगम जो अजियत तकलीफ पहुँचानी थी पहुँचा ली उन्होंने। खैर क्या हुआ, दुनिया में सिर्फ जुदाई आई ना, असल ज़िंदगी तो आखिरत के बाद है इंशाल्लाह, वहाँ मुलाकात होगी दोनों से।
लेकिन बस मैं कहता हूँ कि उम्र नहीं थी इतनी। तो फिर इस तरह होता है कि हम लोगों ने ना बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा, और उस टाइम में ना बहुत से जो होते हैं ना असल मियाँ बीवी भी, यानी कि असल मियाँ बीवी से मुराद यार क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े लोग ना एक दूसरे को छोड़ के भाग जाते हैं। तो हम दोनों ने एक दूसरे का इतना को साथ दिया, इतना साथ दिया। मुझे याद है, मैं 3-3 4-4 दिन सोता नहीं था, स्टिल बैठा रहता था यूं करके ना, स्टिल बैठा रहता था कि शक्लें देख के ना अगला बंदा कहता था यार पता नहीं ये कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन हमने कभी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया, कभी पब्लिक में लेके नहीं आए, कभी हमने अपनी बीमारी को जो है ना अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया। इसलिए आप लोग उस चीज़ से इतना ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे, क्योंकि आप लोगों के लिए शॉकिंग रिएक्शन था। क्योंकि हम लोगों ने ब्लैक मैजिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बिल्कुल भी ना। वो सिर्फ ब्लैक मैजिक था कि तबाह करने के लिए, यानी कि जुदा करने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा नुकसान पहुंचाने के लिए, बेबस करने के लिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मेरा ईमान है, यकीन करो इनके टके की बात नहीं है ये कुछ कर सकें। अभी भी बोलते हैं इनकी टके की बात नहीं है, अल्लाह की कसम। ना मैं पहले कभी झुका, ना मैं आइंदा कभी झुकूंगा शिर्क के आगे। अल्लाह के आगे झुकना कबूल था, उसके आगे झुका और उसकी रज़ा में राज़ी हुआ। उनकी ज़िंदगी इतनी थी दोनों की। क्योंकि मैं ट्रेन के नीचे आ गया था, आप लोगों को तो पता होगा। तो मैं ट्रेन के नीचे से, मेरे आगे पीछे वाले सारे बेचारे जो है ना फोत हो गए थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। मैं वाहिद 2-3 लोगों में से था जो निकला था बाहर, और मैं उन लोगों में था जो शुरू में थे बिल्कुल ही, जो यहाँ से लेके समझ लो बड़ी दूर तक जो है ना ट्रेन के नीचे तक रहे थे। लेकिन ज़िंदगी थी ना, अल्लाह पाक ने बचा लिया, कोई जादू कुछ नहीं कर सकता। उनकी ज़िंदगी इतनी नहीं थी, ठीक है, वो चली गई। खैर, इस बताने का मकसद ये है कि हम इस फेज से गुजरे। फिर उसके बाद रुखसती के लिए ना कोशिश करता हूँ मैं, तो हमारी रुखसती 1 साल डिले हुई है तकरीबन ना। वालदा के फोत होने के ना 8-9 माह डिले हुई है। अगर वालदा होती ना तो शायद जल्दी हो जाती। अब डिले क्यों हुई? डिले इस तरह हुई कि मैंने, वालदा जिस दिन फोत हुई थी ना उससे 3 दिन पहले ही मैंने घर सेल किया था। अब मैंने नया घर लेना था, वालदा फोत हो गई, तो मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन ट्रॉमा में चला गया। तो मैं बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं था। सीरियस सी जो बात है, मैं बिल्कुल सेंसेस में नहीं था। तो ये लोग फिर मेरी फैमिली वाले, मेरी बहनें सिस्टर वगैरह घर वगैरह देख रहे थे। खैर, ये घर ढूंढते ढूंढते ना इन्हें 6 से 7 महीने लग गए। जैसे ही घर मिला है ना, उसके मेरे ख्याल से ना हफ्ते बाद हमारी रुखसती हो गई। रुखसती से मुराद के वलीमा होना था, वलीमा किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। रुखसत करके हम इस घर में आए, ठीक है। जो जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ पर भी हमने अपना प्रॉपर कमरा तैयार किया, क्योंकि हमारा काम है, ठीक है। कि बेड आप देख रहे होंगे, आप में से जो पुराने हैं उनको तो ये बेड का पता ही होगा। तो यहाँ पर भी मेरा कमरा था, वहाँ पर मैंने स्पेशल अपना स्टूडियो तैयार किया था, सारा कमरा बनवाया था, वो वीडियो आपने देखी होगी। तो खैर, हम 2-3 दिन यहाँ पे रहते हैं, फिर उसके बाद हम वापस जाते हैं वापस अपने दूसरे वाले घर में, ठीक है। तो मेरा घूमने का प्लान हो जाता है, साथ फातिमा फराज भाई का भी हो जाता है, हम लोग घूमने चले जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक। बहुत अरसे बाद ज़िंदगी ट्रैक पे आई, खुशियों का एक नया दौर शुरू हुआ, और हम इतना को खुश थे। वो ट्रिपल वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, और उसके अलावा हमारी पिक्चर्स देखी होंगी। पिक्चर्स मैंने इतनी शेयर नहीं की, टाइम ही नहीं मिला, शादी की भी कोई नहीं शेयर की थी। तो हम इतना को खुश थे, हम दोनों वाहिद थे जिन्होंने वहाँ जाके ना इतना एंजॉय किया था। ये यानी कि हम पता लग रहा था, बस कहते ना नज़र लग गई। खैर, हम लोग वापस आते हैं, बैठे भी होते हैं। वापस आने के 3 दिन बाद कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं, बैठे हुए हैं। लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो उसको ना यानी कि लंबे लंबे फ्रॉक वगैरह पहनने की आदत थी। बाल उसको उसके लंबे लंबे थे, मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए वो कटवाती नहीं थी उसने। यानी कि वैसे भी उसको शौक नहीं था कटवाने का, लेकिन मुझे पसंद थे, इसलिए उसने कभी बाल कटवाए नहीं। तो बाल ना, मुझे कहती यार ये देख सुल्तान, मेरे ना यहाँ तक आ गए हैं बाल, तो उन्हें क्या करना है? मैं कहा मैंने बालों को ना तेरे से भी बड़ा करना है। तो ना हंसना शुरू हो जाती है। मैं कहा मैं बना दिया करूँगा, टेंशन ना ले। कहती है चल ठीक है। तो बैठे होते हैं, तो लाल कलर का ड्रेस पहनती है, तो ना उसको ना लंबे लंबे खुले खुले कपड़े पहनती थी। तो उसको एक आदत थी, जिस दिन वो इस तरह का वो सूट पहनती थी ना, घूम के दिखाती थी, घूम के दिखाती थी। खैर बस उसके बाद फिर हम दोनों बैठे चाय पी रहे होते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीते पीते मेरे हाथों में वो भी फोत हो जाती है। मुझे नहीं पता लगता कि क्या हुआ, कि किस तरह अचानक ये हो गया, नहीं समझ में आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, आज तक नहीं आई। असल उसका मेरा साथ ना बड़ा पुराना था। लोग एक होता है ना कि आपकी अरेंज मैरिज हुई, इस तरह का मामला हो गया, तो बंदा इतना ज़्यादा ट्रॉमा में शायद ना जाता हो, अल्लाह वालम।
मुझे नहीं पता है चीज़ का, मेरा केस टोटली डिफरेंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया था, टूट गया था। आप लोग कहते हो ना इतना कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो गया। तो एक तो मेरी परवरिश बड़ी सख्त हुई भी, दूसरा रियलिस्टिक लाइफ गुजारी मैंने सारी, यानी कि ज़िंदगी मौत इन सब से। बचपन से वाली साहब नहीं थे, वालदा ने तरबियत की थी, तो बड़ी यानी कि मान वाली तरबियत थी। इस सब फेस को मैंने बर्दाश्त किया, कैसे किया मैं ही जानता हूँ। हर चीज़ से मैंने छोड़ दिया, पीछे हो गया। है बड़ा मुश्किल, खैर बड़ा मुश्किल वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। जो भी गुजारा मैंने गुजारा, बहुत शुक्रिया सबका जिसने साथ दिया। अब आ जाते हैं मेन बात की तरफ, जो मेन बात है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं ना फैसला लेता हूँ कि मैं ना असल रियलिस्टिक बंदा हूँ। मैं ना चॉकलेटी दुनिया में नहीं रहा कभी भी, रियल लाइफ देखी है शुरू से। तो मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को परख लिया कि शादी होनी होनी है, इससे भाग नहीं सकता, सीधी सी बात है, नहीं भाग सकता। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, ठीक है, जितनी ज़िंदगी है उतनी गुजारनी पड़नी है। और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। शादी होनी होनी है, चाहे 5 साल बाद करूँ, 6 साल बाद करूँ, 7 साल बाद करूँ, एंड शादी होनी है। तो इतना ज़्यादा टाइम डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बड़ा गौर फिक्र किया, बहुत सोचा, फिर मैंने फ़ैसला लिया। फिर मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मेरे लिए रिश्ता देखो। अब जो मेन मसला सीन क्रिएट होता है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। फैमिली वाले रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। मैं सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पे बाइकआउट कर देता हूँ। मैंने अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग कर रहा होता हूँ। आप यकीन करो, इस दौरान मैंने इतनी स्ट्रगल की है ना, इतनी स्ट्रगल की है कि मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बयान कर सकता, आप लोग नहीं समझ सकते। मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ अब्दुर्रहमान लेटा हुआ होता था। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने जितना मेरा साथ दिया ना, अल्लाह पाक इसको इसका अजर दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। कि मैं अपनी आवाज़ उस तक नहीं जाने देता था कि तकियों में मुंह दे के रोता था। बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा। और ये बात ऐसी थी कि आप किसी से कर नहीं सकते थे, अगला इंसान समझ नहीं सकता था। इसलिए मेरी आदत भी है, मैं अपना जो है ना दर्द गम किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करता, मैं किसी को भी नहीं देता। ना मैंने अपनी सिस्टर्स वगैरह को तंग किया, ठीक है, ना मैंने उधर किसी को तंग किया, अपने आप में रहा। और इस दौरान हमारे इतने प्यार करने वाले भाई, इतने सब्सक्राइबर भाई, उन्होंने इतने फ़ोन, इतने मैसेज, इतना साथ दिया ना, लेकिन मैं उन्हें भी दर्द नहीं देना चाहता था। इस वजह से मैं सबसे दूर हो गया था। खैर, बात का जो हासिल असूल ये है कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। इन लोगों ने रिश्ते देखना शुरू कर दिए। भी रिश्ते ये लोग देखते थे, तो पिक्चर वगैरह मेरी कोई भी देख के ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ओके कर देता था कि ठीक है, लड़का अच्छा है, ठीक है। उनको चीज़ पे भी कोई इतराज़ नहीं होता था कि शादी हुई थी। उनको ये था कि कहते हैं शादी जो हुई थी ना, वो ठीक है, हुई शादी, 10-11 दिन रही हुई, और लड़का भी ठीक है, जॉब भी करता है, पढ़ा लिखा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि दुनियावी ज़रूरियात की हर चीज़ है। तो खैर रिश्ता चलता था, हर चीज़ होती थी। तो इतना होता था, वो उन सबको मैं ना झूठ नहीं बोला मैंने किसी से भी। मैं कहता था सबसे पहले सच बताओ कि मेरी शादी हुई थी, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, लोग मुझे जानते हैं और मेरी सारी लाइफ पब्लिक है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं पागल हूँ मैं झूठ बोलूँ कि 4 दिन बाद वही झूठ मेरे आगे आ रहा हो। तो अब होता ये था कि वो लोग रिश्ता देखते थे, ओके हो जाता था, हर चीज़ हो जाती थी। फिर आके जब वो वीडियोज़ वगैरह देखते थे, तो वीडियोज़ वगैरह देख के ना, ज़ाहिर बात है कोई भी लड़की हो, जेलसी फैक्टर होता ही होता है। ये अल्लाह पाक ने रखी भी है सिफ्त, और ये सिफ्त बहुत प्यारी सिफ्त है लड़कियों के अंदर। अगर जेलसी फैक्टर ना हो ना, तो उसकी जो है ना चाहत वो नज़र नहीं आती। फिर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसकी बेगम के अंदर ये नहीं है कि उसको अपना शोर सबसे बढ़ के अजीज़ हो। वो लड़की हमारी सारी वीडियोस देखती थी, तो उसके ना ज़हन में एक ये चीज़ आती थी कि यार ये लड़का ना सिर्फ इससे ही मोहब्बत करता है, पता नहीं हमें खुश रखेगा कि नहीं रखेगा। उनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है और जायज़ रहेगा। क्योंकि मैं अपने घर वालों को बोलता था कि मेरी बात करवाओ, मैं अपना केस आप रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक इंसान मेरे बारे में नहीं जानता, मुझे सिर्फ उतना जानता है जितना सोशल मीडिया पे जानता है, और उसके अलावा उसको नहीं पता कि ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है शादी का। अब आखिरी ज़्यादा लोगों को, मेजोरिटी को, सबको यही होता होगा यार कि घर वालों ने दबाव डाला तो लड़का शादी के लिए मान गया, चलो जी। अब सबको ये होता था हमारी बच्ची पता नहीं खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस तरह कुछ ऐसा चला। मैंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया, मैं झूठ बोलूँ, मैंने पिक्चर मैं देखता भी नहीं था, सिर्फ यूँ करी, इन्होंने पिक्चर भेजनी, मैंने इनको फुल इजाज़त दी। मैंने कहा यार तुम्हें जो करना तुम करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस तुम ये देखना लड़की अच्छी हो, समझने वाली हो। इस तरह रिश्ते आते गए जाते गए। कई को मैंने मना कर दिया, कुछ को उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो सिर्फ उसके ऊपर भी मैंने वीडियो नहीं बनानी थी। यार आपको अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया, आपका राइट है,
आप इनकार करो या इकरार करो, मैं आपके फ़ैसले की रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन जिस तरीके से आपने किया था ना, वो तरीक़ेकार गलत था। आप अगले इंसान के ऊपर इतने इतने बड़े बहतान लगा रही हो, आप उसकी बात को एक दफ़ा उससे पूछ लो कि ऐसा है भी कि नहीं है। वन साइडेड स्टोरी देख के, वन साइडेड सारे फैसले करके, खैर अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, ठीक है, उसको बहुत 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 अच्छा शोहरत नवाजे। मैं उसके काबिल नहीं था, ये बेहतर है। अब ये वाली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने अपना ना शुरू से लेकर एंड तक सब बता दिया जो जो था शूट करके, ताकि जो है ना, जो भी रिश्ते के लिए वीडियो देखना उसको मुश्किल ना हो। और आगे फ्यूचर के हवाले से मैं बता दूँ, फ्यूचर के हवाले से ये है कि मैंने शादी का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से किया है। मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं है कि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करूँ, कसम खुदा की। जब तक मैं खुद मेंटली तौर पे तैयार ना होता ना, मैं कभी भी शादी के लिए हामी ना भरता। चाहे कोई मेरे ऊपर गन पॉइंट भी आके रख लेता ना कि निकाह कर निकाह कर निकाह कर, तो मैं ना करता, यकीन करो, जब तक मैं खुद मेंटली तौर पे तैयार नहीं हुआ। बात समझ लग रही है? तो अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं और जो रिश्ते के लिए जो लोग वीडियोस आके देख के राय कायम करते हैं ना मेरे बारे में, तो ये वीडियो उनके लिए है, ताकि ना उन्हें पता हो कि मैं अपनी रज़ामंदी से शादी कर रहा हूँ। मेरे पास का ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ है, उसकी वजह से है कभी किसी लड़की को जो भी मेरे साथ होगी उसको तकलीफ नहीं होगी। इंशाल्लाह उसका जो मकाम होगा, उसकी जो रिस्पेक्ट होगी, जो चीज़ वो डिज़र्व करती होगी, इंशाल्लाह उसको हर चीज़ दूंगा, हर चीज़ खुश रखूँगा। ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि अल्लाह पाक ना इसमें मोहब्बत पैदा कर देता है, ये रिश्ता ही ऐसा है। अब देखो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी, कितनी ज़्यादा थी कि जिस साल वो फोत हुई थी ना, उसको गम का साल उन्होंने करार दिया था। लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की। हज़रत आयशा सबसे बड़ी मिसाल मिलती हैं, उनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। उसके अलावा और भी अज़वाज मुताहरात, इनके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है। तो सिर्फ जो भी है ना, यानी कि फ्यूचर के हवाले से अल्लाह पाक जिसका भी नसीब में करेगा, अल्लाह अच्छा लिखे नसीब, मेरा भी उसका भी। सिर्फ ये है कि उस चीज़ को निकाल दो ज़हन से अपने, कभी भी उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं बड़ा समझदार हूँ, इन सब चीज़ों को समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं कभी भी किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मुझे डर लगता है किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना, आम बात नहीं है, बड़ा जिगरा हौसला चाहिए। तो और हाँ, एक बात पहले बता दूँ, सीधी सी बात है, पहले वाली बेगम को भी जो है ना इज़्ज़त के साथ, अच्छी ज़िंदगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, शहज़ादियों के साथ रखा था। इंशाल्लाह आने वाली को भी इसी तरह ही रखूँगा, क्योंकि बेगम मकाम तो वही है ना। मोहब्बत इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। हो सकता है उसके साथ जितना टाइम गुजरा उसको उसके साथ उस तरह रहा हूँ, आने वाली के साथ ज़्यादा टाइम गुजरे तो उससे भी अच्छा रहा हूँ। तो मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को सब बता दिया है। पिछली वाली वीडियो से आप लोगों ने किसी भी लड़की के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना, ठीक है। वो उस तक जो भी था पैगाम पहुँच गया होगा, सीधी सी बात है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय दो। और उसके अलावा और कोई बात तो नहीं रह गई? क्या बात रह गई उसके अलावा? बस यार ये सब था। अगर कुछ रह गया होगा तो आने वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। और रिश्ता अपडेट इंशाल्लाह जल्द दूंगा कंप्लीट। दुआ करो अल्लाह पाक खैर करे। समझ लो कि काफ़ी % काम हो गया हुआ है, बस अल्लाह पाक की रज़ा चाहिए। अल्लाह पाक की रज़ा हुई तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर आप लोगों को अपडेट दे दूँगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दो, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।